हैं वो हक़ तहरीक को भी लेकर चल रहे हैं, और आज आप यहाँ पे इस्लामाबाद में इस प्रेस क्लब के सामने भी जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट को जो है वो साथ देने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है यह लापता अफराद के इशू पूरे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है पूरे पाकिस्तान का। हमारी माएँ और बहन रोज़ाना तड़प रही है, मर रही है, बिलख रही हैं पूरी। तो ये इंसानी मसला है, इंसानी कानून और आइन की आज जो कई दिनों से 2 महीने के करीब हमारी माएँ और बहनें यहाँ एहतजाज कर रही है अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बादियाबी के लिए, जो गुज़िश्ता कई 10 सालों से, कोई 5 सालों से, कोई 15 सालों से लापता हैं। तो उनकी माएँ बलूचिस्तान की सड़कों पर, बहनें बलूचिस्तान की सड़कों पर तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, मर रही हैं। लेकिन हमारी रियासत है कि हमारे बच्चों की, हमारे माओं और बहनों की फरियाद नहीं सुन रहा, और ये कितने अफसोस की बात है। ना कोई इंसानियत इसकी इजाज़त देता है, ना शरीयत इसकी इजाज़त देता है, ना कोई मुहज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त देता है। इसलिए आज मैं गवादर से अपनी बहनों भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ कि हमारे भाई, हमारी बहनें बलूचिस्तान ईद के दिनों में भी बलूचिस्तान की सड़कों पर ईद के दिनों में भी अपने प्यारों की तस्वीर लिए हुए और घूमती फिरती हैं। तो हुकूमत से, रियासती इदारों से सबसे यही गुजारिश है कि हमारे प्यारे वापस कर दें, हमारे वालिदैन के प्यारे वापस कर दें, और ताकि हमारे ये दुख और दर्द हमारे भाई बहनों की, माओं की वो दूर हो सके। अब जो तहरीक एक पुरअमन जमहूरी तहरीक है, और गुज़िश्ता 3-2.5 सालों से गवादर से शुरू हुआ है, पूरे बलूचिस्तान में चल रही है। अपने उन्हीं हुकूक के लिए जो आईन पाकिस्तान हमें देता है, उन्हीं हक़ के लिए जो आईन पाकिस्तान हमें देता है, उन्हीं हुकूक के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपने लापता नौजवानों की खातिर, अपने रोज़गार की खातिर, अपने सरज़मीन की खातिर कि बलूचिस्तान हमारा है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, रियासत को मानते हैं, अपने हुकूक मांगते हैं आइन के दायरे में, वो हमें दिए जाएं। वही जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं। हज़रत साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने जो है वो ग्वादर में जो है ग्वादर के लोगों के मसाइल को जो है वो बार बार नोटिस करवाया है, जो उनके मसले हैं, वो ग्वादर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ग्वादर के लोगों के कम मसाइल हल होंगे, और सीपैक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मातेक ग्वादर सीपैक का माते का जूमर है, रीढ़ की हड्डी है। ग्वादर के बगैर सीपैक कहाँ है? किसकी हैसियत क्या है? ग्वादर को आप निकालते हैं, सीपैक को क्या कि कोई सर पे मारेगा? फिशरीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे तो बड़े बड़े माफिया। ग्वादर के बगैर सीपैक की कोई हैसियत नहीं है। आज भी ग्वादर का रहने वाला, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, हर तरफ गटर है, हर तरफ सीवरेज लाइन है, हर तरफ गटर की बदबू है। वहाँ स्किन के मरीज़ हैं, वहाँ गुर्दे के मरीज़ ज़्यादा हैं। इन्हीं आलूदगियों की वजह से सीपैक का माते का जूमर जैसे कहते हैं, ये धोखा देते हैं। ग्वादर और बलूचिस्तान के अवाम को उन्होंने धोखा दिया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कहीं और बनते हैं, मोटरवे कहीं और बनता है, ऑरेंज ट्रेन कहीं और बनता है, और क्या चेक पोस्टें हमारी तरफ बनती है। सीपैक पे हमें चेक पोस्टें मिली हैं, कोई मोटरवे नहीं मिला है। चलिए मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा, प्रोटेस्ट जो है वो धरने जारी रखेंगे ताकि जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो काम बाला तक पहुंच सके, और उन लोगों तक पहुंच सके जो वाकई ग्वादर के साथ जो है वो संजीदगी से वहाँ के लोगों के लिए जो है वो कुछ करना चाहते हैं? हमने तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ताकि हुक्काम बाला तक अपनी बात पहुंचा दें, कि बदकिस्मती हुक्काम बाला बह रहे हैं, उनके आँखों और कानों के इलाज के लिए हमें कोई हिकमत अमली बनाने के पर गौर कर रहे हैं। सब साफ़ी भाइयों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ धरने में पहुँचे हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा भी हूँ कि थोड़ा वक्त की जो है वो ताख़ीर हुई है। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच साहब
हक दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह हैं और जमात इस्लामी के रहनुमा भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आपसे गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम साफ़ी भाइयों का, आपका भी मैं माज़रत भी चाहता हूँ। जैसे भाई ने सवाल किया, मैं माज़रत भी चाहता हूँ, 1 बजे का टाइम था, कोई इशू नहीं है। मैं गवादर से आया हूँ अपने माँओं और बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, अपने वालिदैन से इज़हार यकजहती के लिए। गुज़िश्ता 2 महीने के करीब इसी इस्लामाबाद की शदीद सर्दी में बैठे हुए अपने प्यारों की खातिर कि हमारे बच्चे लापता हैं, उनको वापस किया जाए। पाकिस्तान के आइन और क़ानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना मुतालबात कर रहे हैं। पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, कोई कानून हाथ में नहीं लिया। हमारी भाइयों ने, हमारी माँओं बहनों ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया। वो अपने प्यारों के लिए, अपने बुनियादी हक़ के लिए यहाँ आए हैं। 2 महीने के करीब हमारे जो खैराती वज़ीर हैं, वफाकी खैराती वज़ीर या सूबा बलूचिस्तान के जो खैराती वज़ीर हैं, रोज़ाना इनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, तो इनामेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कभी इनका लाउड स्पीकर चोरी करते हैं, कभी राशन नहीं पहुंचाने देते, कभी इनका घेराव करते हैं, इनको तंग करते हैं, अजियत देते हैं। बजाय इनके साथ बैठा जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी फरियाद सुनी जाए, उनका दुख और दर्द सुना जाए, उनके प्यारे वापस किए जाएँ, बजाय इसके कि उनके प्यारे दे दें, उनको तंग करते हैं। रोज़मर्रा उनको तंग किया जाता है, उनको अजियत किया जाता है। मैं गवादर की बकरान बलूचिस्तान की तरफ से एक ज़िम्मेदार की हैसियत से आया हूँ अपने बहनों भाइयों के साथ, और हुक्मरानों को बताने के लिए आया हूँ कि तना नहीं है, पूरा बलूचिस्तान इनके साथ है, भाइयों के साथ है, बहनों के साथ है, बच्चों के साथ पूरा बलूचिस्तान है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, इस तरह रियासत मुस्तहकम नहीं होते, रियासत कमज़ोर होते हैं। इनसे रियासत के लिए मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं होती, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होता है। इसलिए अगर किसी नौजवान ने कोई जुर्म भी किया हो, उसको कानून और आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए आप उसको रवैया इख्तियार करें, उसका FIR करें, उसको थाने में बंद कर दें, अदालत में पेश कर दें। अदालत जो उसको सज़ा दे लोगों को कबूल होगा। लेकिन मावरा आइन, मावरा अदालत लोगों को कत्ल करना, मावरा आइन और अदालत लोगों को उठाना, सालों साल गुजर जाते हैं। वालिदैन को पता नहीं है कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है, ना इंसानियत इसकी इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है, ना आलमी क़वानीन इसकी इजाज़त देते हैं, ना शरीयत इसकी इजाज़त देता है। इसलिए मैं आपके तवस्सुस से इस्लामाबाद के यहाँ सरज़मीन में बैठ के एक बलूचिस्तान का एक बलोच, अब मैं यही लोगों को हुक्मरानों से कहता हूँ कि इससे मुल्क मुस्तहकम नहीं होता। आप मुल्क को रोज़ाना कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रहे हो, आप लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर रहे हो, नफ़रत के बीज बो रहे हो, खलीज पैदा कर रहे हो। इसलिए हमारे प्यारे वापस कर दो, बच्चे बादियाब कर दो, लाठी की ज़ुबान इस्तेमाल मत करो, ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल मत करो, नफ़रत मत फैलाओ, मोहब्बत बांटो। इसीलिए मैं आज इस्लामाबाद में अपने भाइयों बहनों के पास आया हूँ। मेरा नहीं था, 16 FIR मेरे अब भी अदालतों में चल रहे हैं। हर हफ्ते में अदालतों पेशी भी लगाता हूँ, तो इसलिए दर्द अभी नहीं जाएगा। मैंने वहाँ भी रैलियाँ, जब माँ यहाँ बैठी थी, मैंने 12 रैलियाँ गवादर में, मकरान में निकाली हैं। वहाँ सड़कों पे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, हमने शटर डाउन हड़तालें भी की हैं, पहिया जाम हड़तालें भी की हैं, रैलियाँ भी अपने भाइयों के लिए निकाली हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। बलूचिस्तान का हर फर्द, हर कारकुन, हर फर्द उनके साथ है, पहले भी रहे हैं, आज भी साथ है। लेकिन आप अपनी गैरत की खातिर, अपने सरजमीन की खातिर हमारे वसाइल माल गनीमत समझकर इस्लामाबाद के हुक्मरान लूट रहे हैं। इस्लामाबाद के बहुत सारे लोग बलूचिस्तान में भी है, सरदार और नवाब, जालिम, चौधरी वडेरे बलूचिस्तान में भी हैं, टाउट हुक्मरान बलूचिस्तान में भी रहते हैं, खुद अय्याशी कर रहे हैं, खुद लंदन और दुबई और ओमान में मौजूद हैं, बलूचिस्तान के वसाइल को लूट रहे। इस्लामाबाद के हुक्मरानों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम आवाम को बेदार कर रहे हैं और मुनज़्ज़म भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह भरपूर अपने वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बड़ा धरना दिया तो जो लापता और गमज़दा ख़ानदान बैठे हुए हैं उनके लिए आया हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं आया। किसी और के कोई मसला है तो उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने माइयों बहनों भाइयों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ, मुझे और किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आप मौलाना हैदर रहमान साहब ये बताएं कि आप बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का है, उसको इन मसाइल का एहसास ही या उसके बस में नहीं है ये चीज़? ये खैराती जो वज़ीर हैं, ये बेचारे को वज़ीर बनाया गया खैरात के तौर पर, इनके कोई बस में नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको कोई बात उनके मुंह में डाला जाता है, कह देते हैं।
ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 3 مہینے کی وزارت، اس کے بعد آپ کو بلوچستان کی سرزمین میں رہنا ہے. تو اس 3 مہینے کی خیراتی وزارت میں اتنے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، ان کو نہ زبان کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بات صحیح کر سکتے ہیں. غم زدہ خاندان